नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए, पेयर है, लीनियर इक्वेशन का है ये। इसमें कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, एक s वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन में भी s वेरिएबल है और t वेरिएबल है। ये एक पेयर बन रहा है, दो इक्वेशन आ रही है। अब इनको कैसे सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए, यहां माइनस टी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टी। तो s की वैल्यू कितनी आई? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 3 सेकंड और इक्वेशन थर्ड। यहां से हमने s की वैल्यू ले ली। अगर मैं इसकी s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो मैं यहां से t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि s किसकी टर्म में? 3 प्लस टी की टर्म में। तो यहां से s को मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पे लिखा हुआ नहीं, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो s की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में रखता हूं तो ये जो s यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां आ जाएगा t, तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। अब हम देखो यहां पे क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन, किसमें पुट करना है? इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? s अपॉन 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस t। तो s की यहां रखते हैं हम 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 हमने एलसीएम लिया, तो ये कितना हुआ? 3। ये हमने क्या लिया? 6 एलसीएम लिया है। ये हमने 6 एलसीएम लिया है। अब देखिए 2 3 प्लस टी प्लस ये कितनी बार आएगा? 3 टी इज इक्वल टू 6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये कितना हो गया? 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो गया? 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ये अगर मैं इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? t की। तो 5t इज इक्वल टू 6 को मैं उधर ले जाता हूं, 36 माइनस 6, ये कितना हो गया? 5t इज इक्वल टू 30। इस यहां से t कितना आएगा? 5 को नीचे डिवाइड करता हूं, 3 अपॉन 5। तो हमारी जो t की वैल्यू कितनी आई? t की वैल्यू आई हमारे पास 6। t की वैल्यू है हमारे पास 6। तो देखो हमने
एस की वैल्यू यहां से पुट करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। कितनी आई एस की वैल्यू? 6 आई है हमारे पास। अब देखिए पुट, अब हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। देखिए कौन सी थी? एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, टी की तो फाइंड आउट होगी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इक्वेशन थर्ड क्या थी? एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। एस की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है? 6। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो टी की वैल्यू आई 6, एस की वैल्यू आई हमारे पास 9। आप यहां पुट करके देख लो, एस की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। यहां भी आप पुट करो वही वैल्यू आएगी। तो हमने क्या करा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा है। कौन सी इक्वेशन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। 2 वेरिएबल के एस और टी वेरिएबल थे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।